देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको समझाना शुरू करूं, आप सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए। हुआ ये कि भगवान श्री राम को सागर को पार करना था और इसके लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि सागर देवता से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें रास्ता दे दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रार्थना करना शुरू करी और लगातार 3 दिन तक प्रार्थना करने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। और इसके बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, बोले देखो, प्रेम से कोई काम नहीं होता, तुम ऐसा करो, मेरा धनुष और बाण लेकर आओ, मैं अभी के अभी इस समुद्र को सुखा कर रख देता हूं। और ऐसा कहने के बाद जैसे ही भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, तुरंत से भी पहले सागर देवता प्रकट भी हो गए, भगवान राम के पैर भी धो लिए, माफी भी मांग ली और ना केवल इतना, उन्होंने उनको ये भी बता दिया कि असल में समुद्र पार करने के लिए भगवान श्री राम को करना क्या पड़ेगा। देखिए, वो बंदा जो आपके सामने कुछ नहीं भी नहीं है और भले ही चाहे आप उसके सामने भगवान का दर्जा ही क्यों ना रखते हो, तो वो बंदा भी जब तक उसके दिल में डर नहीं होगा, आप चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, वो आपका कोई भी काम नहीं करेगा। और इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शक्ति का प्रदर्शन अपने सामर्थ्य के अनुसार, अवसर की अनुकूलता को देखते हुए, सामने वाले को वशीभूत करके इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। चारों को समझिए। देखिए, शक्ति का प्रदर्शन सामर्थ्य के अनुसार, और सामर्थ्य के अनुसार से मतलब है आप में दम कितना है, कितनी काबिलियत है और आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। दूसरी चीज है अवसर के अनुकूल, यानी मौके की नजाकत को समझते हुए। तीसरी चीज है सामने वाले को वशीभूत करके, यानी सामने वाले को यह चीज समझ में आना चाहिए कि हमारे साथ चलने में ही उसका फायदा है और हमारे खिलाफ जाकर फायदा तो कुछ होगा नहीं और नुकसान जरूर हो सकता है। और चौथी चीज है इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए, यानी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो नरसों, कुल मिलाकर आखिर में होना वही चाहिए जो कि हम चाहते हैं। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, अगर सामने वाला बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, तो अगर आप उसके सामने अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिखाओगे तो तब तो सामने वाला आपको एकदम कुचल कर रख देगा। और इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप उसके सामने एकदम विनम्र हो जाएं और अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए सही मौके का इंतजार करते रहें। अगर सामने वाला आपके जितना ही शक्तिशाली है तो उसके सामने विनम्रतापूर्वक शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करेंगे। भैया देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर देखिए मजबूर होकर मुझे भी ये करना पड़ेगा। और अगर सामने वाला आपसे कम शक्तिशाली है और उसके बाद भी आपसे पंगा ले रहा है, तो फिर उसको एकदम कुचल कर रख देना चाहिए और इस काम को इस तरह से करना चाहिए जिससे आपके बराबरी वाले और आपसे ज्यादा शक्तिशाली लोग भी आपसे पंगा लेने के बारे में नहीं सोचें। ये हो गए बेसिक्स। अब आ जाइए इंटरमीडिएट लेवल पर और देखिए, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन केवल और केवल तभी करना चाहिए जबकि उसकी जरूरत हो, और जब उसकी जरूरत नहीं हो तो एकदम मृत प्राय, यानी मरे हुए के जैसे बने रहना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो इंसान जो शक्ति प्रदर्शन के अवसर पर उदासीन रहता है और वो इंसान जो उदासीन रहने के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन करता है, मूर्ख कहलाता है। इस चीज को जरा सा समझ कर भी देख लीजिए। देखिए, आमतौर पर आप जब भी किसी से मिलते हैं तो आपको अपने आप को छोटा बताकर ही, और इसमें भी खास तौर पर ज्ञान, अनुभव और पैसे को कम कर कर ही बताना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अपने आप को छोटा बताकर चलने से बेकार का कंपटीशन खड़ा नहीं होता है और लोग आपको विनम्र मानकर ही चलते हैं, जिसका आपको लंबे समय में फायदा ही मिलता है। पर जरा सा खुद सोचकर देखिए कि अगर आपका कहीं पर इंटरव्यू है और वहां पर जाकर भी आप अपने बारे में इसी तरह से बात कर कर आएं, तो फिर तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, आप मूर्ख भी कहलाएंगे। भाई, इंटरव्यू चल रहा है
तो वहां पर जाकर तो आपको अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करना पड़ेगा, और इस तरह से करना पड़ेगा कि इंटरव्यूअर को यह बात समझ में आ जाए कि भाई इस बंदे की कोई काट नहीं है। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि क्योंकि हर मौका इंटरव्यू का मौका नहीं होता, इसीलिए हर कहीं जाकर बेकार में अपना बेस्ट इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें कैसे मालूम चलेगा कि किस जगह पर जाकर कितनी शक्ति और कितना सामर्थ्य दिखाना चाहिए। और इस चीज को समझने के लिए आप सबसे पहले इस चीज को समझिए कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहली तरह के लोग होते हैं वो लोग जिन्हें आप चाहते हो, और ये असल में वो लोग होते हैं जिनके सामने आपको अपनी पूरी शक्ति और पूरा सामर्थ्य लगाना चाहिए। दूसरी तरह के होते हैं वो लोग जो आपको और आपकी औकात को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, और ये असल में वो लोग होते हैं जिनके सामने अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एकदम छोटे बनकर ही बने रहना चाहिए। तीसरी तरह के लोग होते हैं वो लोग जो पहली और दूसरी तरह के लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, और ये असल में वो लोग होते हैं जिनके सामने आपको अपनी पूरी शक्ति और पूरे सामर्थ्य का प्रदर्शन करना चाहिए। सवाल उठता है कि तीसरी तरह के लोगों पर मेहनत करने की क्या जरूरत है। जरूरत यह है कि जब तीसरी तरह के लोग दूसरी तरह के लोगों को बताते हैं कि आप इज्जत के लायक हैं, तभी और केवल तभी दूसरी तरह के लोग आपकी इज्जत करते हैं। इस चीज को भी समझिए कि ये तीसरी तरह के लोग जो हैं, ये असल में वो लोग हैं जिनमें आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके दुश्मन और आप लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं शामिल हैं। और चौथी और आखिरी तरह के लोग होते हैं वो लोग जिनसे या तो आपका मिलना जुलना होता है या कि फिर नहीं होता है, पर लेना देना कुछ भी नहीं होता। और ये असल में वो लोग होते हैं जिनके सामने आपको छोटा बनकर नहीं, जीरो बनकर रहना चाहिए। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, एक साल में आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, 99% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। यानी भले ही चाहे आप इनके सामने अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर लीजिए, वक्त पड़ने पर और जरूरत होने पर ये आपके काम नहीं आएंगे। और आप इस चीज को ऐसे समझकर देख लीजिए कि 99% लोग जो मुझसे मिलते हैं, तो वो मेरे बारे में ये इंप्रेशन लेकर जाते हैं कि ये बंदा जो है एक नंबर का नालायक, नाकारा, निकम्मा और निखट्टू आदमी है जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए, 1 मिनट पहले तक मैंने जो कुछ भी कहा आप उन सभी बातों से सहमत रहे होंगे, पर यह वाली बात जो मैंने कही आप इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, और मैं आपको उसकी वजह भी बता देता हूं। वजह यह है कि आप ये मानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भाई साहब, अगर ये बात सच होती, लोगों के ब्रेकअप नहीं हुआ करते, तलाक नहीं हुआ करते, एक सही आदमी को नौकरी पर रखने के बाद उसकी इनकॉम्पिटेंसी यानी नालायकी के चलते उसे नौकरी से नहीं निकाला जाता, और सबसे बड़ी चीज लोगों को धोखा नहीं मिला करता। और इसी से यह बात सिद्ध होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात जो है एकदम सिरे से ही गलत है। और असली चीज जो है वो है एक पुरानी हिंदी कहावत जो है, इंसान की औकात जो होती है वो आखिरकार सामने आ ही जाती है। यानी आखिरी में किसी ने हमारे साथ क्या किया और हमारे लिए क्या किया, उसी के आधार पर हम सामने वाले का इंप्रेशन बनाते हैं और उसी के हिसाब से उससे पेश आते हैं। इस चीज को भी समझिए कि अगर आप कभी गलती से किसी सही आदमी के सामने अपना गलत इंप्रेशन बना भी लेते हैं, तो भी उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सभी लोगों को सभी लोगों के बारे में सब कुछ धीरे धीरे कर कर मालूम चल ही जाता है, मालूम चलता रहता है। अब आ जाइए एडवांस्ड लेवल पर और देखिए, शक्ति और सामर्थ्य दिखाने के 4 मूलभूत नियम होते हैं। सबसे पहला नियम, और देखिए, आप जिस काम में भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिखाना चाहते हैं, तो आपके अंदर कम से कम अबव एवरेज शक्ति और सामर्थ्य होना चाहिए। यानी अगर मैं चाहूं तो भी मैथ्स में अपनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं दिखा सकता, पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में मैं अबव एवरेज नॉलेज रखता हूं, और इसी से
मैं इन 3 चीजों में ही अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिखा सकता हूं। दूसरा नियम, अपने से बहुत ज्यादा योग्य, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति के सामने जब भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करें, हमेशा बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा विनम्रता का प्रदर्शन कर देना चाहिए। सवाल उठता है, जरूरत से ज्यादा क्यों? और देखिए, धनुष जो था वो भगवान श्री राम के अलावा और किसी से भी नहीं उठा था, पर मजाक जो था केवल रावण का ही उड़ाया गया था, और इसलिए उड़ाया गया था क्योंकि उसने धनुष उठाने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की थीं। और इसीलिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते समय बहुत ही ज्यादा विनम्र हो जाना चाहिए, ताकि अगर आपसे कुछ कमी रह जाए या आप नहीं कर पाएं तो लोग आपका उत्साह ही बढ़ाएं, नीचा ना दिखाएं। तीसरा नियम, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते समय कभी भी सामने वाले के प्रभाव क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, हमेशा उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में बुलाना चाहिए। देखिए, मेरे अंग्रेजी के सर जो हैं, तो अंग्रेजी में जितना मैंने आटा खाया है उतना तो वो नमक ही खा चुके हैं, और इसीलिए मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूं, अपने अंग्रेजी के सर को अपनी अंग्रेजी के ज्ञान से प्रभावित तो कर सकता हूं, वशीभूत नहीं कर सकता। पर अंग्रेजी के अलावा ऐसी 18 चीजें और भी हैं जिनके बारे में मैं अपने अंग्रेजी के सर से बहुत ही ज्यादा जानता हूं, और तीसरा नियम पूरा करने के लिए मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन इन 18 चीजों में करूंगा। चौथा नियम, और देखिए, सामने वाले को तभी और केवल तभी वशीभूत किया जा सकता है जब सामने वाले को किसी चीज की जरूरत हो और वो चीज आपके पास हो। ये इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और ये भी समझिए कि कैसे। मान लेते हैं आप बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं और आपको एक जगह मौका मिल भी गया, पर अगर सामने वाला बहरा है, आप चाहे कितनी भी शक्ति दिखा लीजिए और चाहे कितने भी सामर्थ्य का प्रदर्शन कर लीजिए, आप सामने वाले को ना तो प्रभावित कर सकते हैं, ना ही वशीभूत ही। और इसी से ये बात सिद्ध होती है कि हर किसी के सामने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन ना तो किया जा सकता है, ना ही करना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।